हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। सो यूजीसी नेट जून 2025 साइकिल हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो एग्जामिनेशन आई होप आप सभी का अच्छा गया है। काफी सारे स्टूडेंट की लगातार डिमांड आ रही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। सो ऑल्दो इन चीजों में बहुत ज्यादा मेरा भी बिलीव नहीं है, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आती पेपर को एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट है। बट स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड आ रही है कि क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए। सो उसके बेसिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। जितना भी स्टूडेंट का रिव्यू मिला है एग्जामिनेशन देने के बाद, स्टूडेंट को जो भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन लगा है, कुछ स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन इजी भी लगा है, कुछ को मॉडरेट लगा है, कुछ को डिफिकल्ट भी यहाँ पे लगा है। तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे, और मैंने भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, लगभग 2 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ। सो उसके बेसिस पे जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आज एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो एक एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। जेआरएफ एंड गेट एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किया हुआ है सोशोलॉजी सब्जेक्ट से, एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जेआरएफ अड्डा का दिसंबर 2025 प्रीमियम गाइडेंस प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का कोर्स यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। अगर आप कंप्लीट पैकेज लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज, हैंडबुक मिल जाती है, और पीवाईक्यूज वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है, सो दैट एक थॉरो रिवीजन है, थॉरो आपको सारे जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पर मिल जाए। एंड जो स्पेशल फीचर है जेआरएफ अड्डा कोर्स का, वो यहाँ पर आपको रिसर्च प्रपोजल में भी सारा गाइडेंस मिलने वाला है आपके लिए। यहाँ पे करियर फेयर, कार्निवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, सो दैट आपको प्रॉपर एक अप्रोच सिखाई जाए किस तरह से हम लोग यूजीसी नेट एंड इसके बियॉन्ड भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। अभी स्पेशल 10% ऑफ आपको दिया जा रहा है। सो NEW10 कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा के सभी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज पर ये सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पेपर 1 के साथ साथ सोशोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। पेपर 1 में भी यहाँ पर मैं आपके लिए हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस लेकर आती हूँ। जेआरएफ अड्डा का ऑफलाइन सेंटर भी है जयपुर में, इसे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छे से सारी प्रिपरेशन करवाई जाती है। डेमो क्लासेस भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये प्योरली एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो सिर्फ स्टूडेंट के फीडबैक का, तो जैसा अगर आपने मुझे ऑनेस्ट फीडबैक अगर दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बता सकती हूँ। ये कोई भी फाइनल कट ऑफ नहीं है, या ये बिल्कुल पत्थर की लकीर से नहीं मानना है कि यही कट ऑफ रहेगा। क्योंकि कट ऑफ देके बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं से, थोड़ा सा आउटरेजियस हो जाते हैं, वो कुछ भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख देते हैं। बट ये प्योरली आप लोगों के फीडबैक पे ही कट ऑफ है। सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया यहाँ पर आपको दे रही हूँ। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि दिसंबर एग्जामिनेशन का किस तरह से कट ऑफ रहा था, सो दैट आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से यहाँ पर हमारा कट ऑफ रहता है सोशोलॉजी का, स्पेशली जो बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो दिसंबर 2024 की मैं बात कर रही हूँ, जो आपका जनवरी में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा साइकिल हमारा डिले चल रहा था, तो जनवरी में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर अगर बात करें सोशोलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी में, जेआरएफ का 228 मार्क्स आपका कट ऑफ रहा था, जो आई थिंक सेकंड हाईएस्ट था। हाईएस्ट हमारा जो कट ऑफ है वो अभी तक हम लोग बात करें तो दिसंबर 22 में गया था, जहां पे 230 मार्क्स आपका जेआरएफ का कट ऑफ था। तो ये सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ है जो अभी तक का रहा था आपका। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें जनरल कैटेगरी में, नेट का जो कट ऑफ था वो था 204, एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ था 176। इसी तरह से ओबीसी में बात करें तो 216 फॉर जेआरएफ, 188 फॉर नेट एंड 160 फॉर पीएचडी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में 220 फॉर जेआरएफ, ईडब्ल्यूएस में भी जेआरएफ का कट ऑफ कम नहीं है, 220 था, 190 फॉर नेट एंड 156। एससी एसटी में बात करें तो 206 फॉर जेआरएफ, 204 इन एसटी, 174, 170, 150, 50। इसके अलावा बाकी सारी आपकी पीडब्ल्यू कैटेगरीज है। तो यहाँ पर आपका ये कट ऑफ रहा था। अब ये जो एग्जामिनेशन है हमारा दिसंबर से इजी था या डिफिकल्ट था, वो हम लोग सबसे पहले बात करें। देखो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये जो हमारा एग्जामिनेशन है, थोड़ा सा मैं इसे इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकती हूँ। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हम लोग इसे नहीं बोलेंगे, मॉडरेट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि काफी सारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे थे। तो क्रोनोलॉजी कई बार ऐसा होता है कि देखने में हमें इजी लगती है, बट उसका थोड़ा बहुत यहाँ पर मामला ऊपर नीचे हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे लोगों के हम लोग बोल सकते हैं कि तुक्के भी यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि सही लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका कट ऑफ वेरी करने लगता है। बट एज सच नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा ही कुछ हार्ड एग्जामिनेशन था या एकदम
आउट ऑफ द बॉक्स आपको चीजें पूछ ली गई, जैसा कि अगस्त 24 एग्जामिनेशन जो आपका जून 24 बेसिकली जो साइकिल था वहां पे पूछा गया था, तो ऐसा हमारा नहीं हुआ था। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही रखेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर लेवल है वो हम लोग पेपर वन प्लस पेपर टू को मिला के देखते हैं। तो पेपर वन यहाँ पर हम लोग देखे स्पेशली इस बार इजी रहा है, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता, बट ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी आपको पेपर वन पढ़ाती हूँ, तो शायद थोड़ा बेटर तरीके से ये चीज मैं आपको बता सकती हूँ। पेपर वन इस बार कंपैरेटिवली इजी रहा है, अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स तमीज से प्रिपरेशन की है। ये जो एग्जामिनेशन है वो हमें ये बताता है कि सिर्फ लास्ट के 10-15 दिन मैराथन देके या लास्ट के सिर्फ 1-2 महीने पढ़कर हम लोग इस एग्जामिनेशन को नहीं क्लियर कर सकते। आपको 6 मंथ्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए। सिर्फ पेपर टू के भरोसे आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते, पेपर वन को भी आपको इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। तो पेपर वन कंपैरेटिवली इजी रहा है। जिस स्टूडेंट ने अपना स्टार्टिंग से ही पेपर वन पे कमांड रखा है उसके लिए ये एग्जामिनेशन क्लियर करना डेफिनेटली इजी होने वाला है बाकियों के कंपैरिजन में। जैसे इस बार डीआई काफी इजीली है जो स्टूडेंट से सॉल्व हो गया था, तो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डीआई एकदम बिल्कुल छोड़ के ही चले जाते हैं, अगर अब यहाँ पे डीआई इजी आ गया, अगर आपने उसे थोड़ा भी पढ़ा होता तो आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर लेते। इसलिए मैं आपको हमेशा क्लासेस में बोलती भी हूँ कि पेपर वन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। पेपर टू चाहे आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना भी अच्छे से आपने उसे क्यों ना पढ़ा हो, कितने भी ज्यादा कंसेप्ट आपके क्यों ना क्लियर हो, बट जिस तरह का पेपर पैटर्न एनटीए सेट कर रहा है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हमारे, सो वहां पे सिर्फ पेपर टू के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते, पेपर वन को भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। सो पेपर वन यहाँ पे कंपैरेटिवली इजी था, पेपर टू मॉडरेट था। ठीक है, आई होप आप सभी के माइंड में, आप आई नो आप सभी के माइंड में यही चल रहा है कि मैम ये सब बकवास छोड़ो, आप तो डायरेक्टली हमें कट ऑफ बताओ क्या रहने वाला है। बट ये सब जो बकवास लोग जो काफी सारे लोगों को लग सकता है, बट ये चीज है मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो कट ऑफ है इसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। कट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा कुछ डाउन चला जाए या बहुत ज्यादा हाई चला जाए। एक चीज मैं आपको बोल सकती हूँ, 230 प्लस आपका कट ऑफ किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि इजी था, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा इजी लग रहा था। मेरे पास ये भी कमेंट आए कि 260 240 कट ऑफ जाएगा, ऐसा आई डोंट थिंक कि होने वाला है। 230 प्लस कट ऑफ जाना आई थिंक ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपका हाई चला जाए तो बहुत अजीब ही बात होगी, बट आई डोंट थिंक कि 230 प्लस आपका कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ जो है 230 के बिलो ही आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब एक और चीज जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, जो आई होप आप सभी ने देखी है, ये जो कट ऑफ है ये आपका अगस्त 24 का यहाँ पे कट ऑफ है। ठीक है, और ये अगर मैं बात करूं, आपका अभी तक का लोएस्ट कट ऑफ यहाँ पे रहा है जेआरएफ अनरिजर्व में, सिर्फ 204 मार्क्स यहाँ पर आपका रहा था। और अगस्त वाला पेपर जैसे आप जानते हो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। इस बार का जो पेपर है जून 25 का, ये कंपैरेटिवली इजी था। अगस्त वाला आपका काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर था यहाँ पर, तो वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत ज्यादा कुछ ह्यूज ड्रॉप हुआ था। जैसे दिसंबर 23 में अगर हम लोग बात करें तो आपका 210 जेआरएफ का कट ऑफ था। पेपर काफी चेंज हुआ पैटर्न, बट फिर भी सिर्फ 6 क्वेश्चंस या 6 मार्क्स का यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला था जेआरएफ में। सो पेपर ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा आपका कुछ ड्रॉप या हाई कट ऑफ चले जाए। एक चीज जो आपको नोटिस करनी है वो है जेआरएफ और नेट का कट ऑफ। यहाँ पर आप देखो, हो सकता है कि नेट का कट ऑफ आपका कम चले जाए, बट जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो 220 के अराउंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये पैटर्न नोटिस करो, लेस देन इस टाइम 1%, लेस देन 1% स्टूडेंट हैं जो जेआरएफ यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। सो इसलिए आपका जो जेआरएफ का कट ऑफ है हाई ही रहता है। नेट का कट ऑफ जो है वो हमारा काफी लो या एवरेज लेवल का चला जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं जाएगा। बिलो 150 नेट का कट ऑफ जाना ये भी कम है, क्योंकि एक पीएचडी ओनली कैटेगरी का भी कट ऑफ यहाँ पर एनटीए को निकालना है। सो बिलो 150 या 170 नेट का कट ऑफ एक्सपेक्ट करना ये भी एक बेवकूफी है। 190 के अराउंड आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। और एक और चीज जो यहाँ पर मैं आपके लिए बोल रही थी, यहाँ पर अगर आप देखो जेआरएफ और नेट में अराउंड 24 to 28 मार्क्स का यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप सभी कैटेगरी के अराउंड देखो, जेआरएफ एंड नेट में कट ऑफ रहता है। तो उसके बेसिस पे मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जून 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इस अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग रह सकता है यहाँ पे। ऑब्वियसली ±24 यहाँ पर हमारा चलता ही है। ठीक है, बट जेआरएफ जैसे मैंने बोला 230 प्लस जेआरएफ का कट ऑफ जाना बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि 230 प्लस यहाँ पर कट ऑफ चले जाए। ठीक है, अगर इसके बाद भी चला जाए तो आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि मैं भी एक सिर्फ अंदाजा ही दे सकती हूँ जिस तरह से स्टूडेंट का फीडबैक मिला।
बट जो कट ऑफ है जेआरएफ का अनरिजर्व कैटेगरी में 222 से 226 के अराउंड यहाँ पे रह सकता है, प्लस माइनस 24 जैसा मैंने बताया, तो अराउंड 220 आप मान के चलो, या इस तरह से आपका रह सकता है। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 214 से 218, ओबीसी 210 टू 214, एससी 204 टू 8, और एसटी में 202 एंड 6। ठीक है, इसी तरह से नेट का कट ऑफ देखें तो जैसे मैंने बोला जेआरएफ और नेट में अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस का जो डिफरेंस है वो आपको लगातार देखने को मिल रहा है, तो इस बार भी ये जो डिफरेंस है इसी तरह से आपका रह सकता है। नेट में हम लोग 202 से 208 कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस 190 टू 194, ओबीसी 188 टू 192, 172 176 एससी में। एसटी में हम लोग देखें इसी तरह से पीएचडी ओनली कैटेगरी, ठीक है, 180 अगर आप स्कोर कर रहे हो तो ये एक सेफ स्कोर हो सकता है पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए, यहाँ पे सारी चीजें। तो आई होप ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि अगर आपको लगता है इस अकॉर्डिंग रेंज में है, सो बिल्कुल आप अपने फ्यूचर प्लान की तैयारी करिए, पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करिए। एक ओवरऑल सेफ स्कोर की मैं बात करूं, अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी में अगर आपको लगता है कि आप 230 प्लस स्कोर कर लोगे तो ये आपका 100% सेफ स्कोर है, और यहाँ पर आपके एकदम हाई चांसेस हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के। इसी तरह से अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में हो तो 220 के अराउंड अगर आप जा रहे हो तो ये आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। और एससी एसटी के लिए अगर मैं बात करूँ 204 या 10 के समथिंग आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हो, सो ये आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, ये सेफ स्कोर है और ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस तरह से आपका रह सकता है। अब जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी में आ रहे हैं सो बिल्कुल बाकी एग्जाम देने के बाद जो सच्चाई है वो आप सभी को पता चल ही जाती है कि किस तरह से हमारा लेवल रहा है, सो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला जिस तरह से अब एग्जामिनेशन हो रहा है आपको पेपर वन पेपर टू दोनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेटेड 6 मंथ्स की प्रिपरेशन चाहिए आप सभी को। आज 1 जुलाई हो चुकी है, दिसंबर में मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, सो आपके पास लगभग 5 से 6 महीने और बिल्कुल डेडिकेटेड अब प्रिपरेशन है जो आपको अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप जेन्युइनली दिसंबर 2025 में इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाह रहे हो। बाकी कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, आपको क्या लगता है, हो सकता है मेरा ये जो कट ऑफ है कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता है ये जो कट ऑफ है कंप्लीटली सही भी हो सकता है। बाकी जो मेन चीज है वो तो ऑब्वियसली हम लोग प्रोविजनल आंसर की आने के बाद ही बता सकते हैं। प्रोविजनल आंसर की भी आपकी आई थिंक विद इन 7 to 10 जुलाई आ जानी चाहिए, जिस तरह से अभी करेक्ट टाइम पे चल रहा है एग्जामिनेशन, तो बाय 7 to 10 जुलाई हम लोग जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो भी लोग जैसा मैंने बताया अगर इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि अभी नहीं है हो पा रहा है तो दिसंबर के लिए बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट करे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे स्पेशली इस बार पेपर टू का कोर्स अगर आप लेते हो तो पेपर वन का कोर्स आपको फ्री या बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है, जहां पर आपको पेपर वन की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, हैंडबुक भी मिल जाएगी, पेपर वन की स्पेशली प्रीवियस या पेपर बुक मिल जाएगी, जहां पे अराउंड लास्ट 5 to 6 ईयर्स के जो प्रीवियस या क्वेश्चन है यूनिट वाइज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो ये सारे फीचर्स तभी मिलेंगे जब आप पेपर टू का कोर्स लेते हो। पेपर टू का अगर आप कंप्लीट कोर्स लोगे तो पेपर वन का ये जो सारे फीचर्स हैं आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे, रिसर्च प्रपोजल मेकिंग वगैरह भी सारा जो गाइडेंस है मिलने वाला है। अभी आप सभी को 10% ऑफ भी दिया जा रहा है, सो NEW10 न्यू 10 कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेके आने वाली हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू JRF अड्डा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी मिलते हैं हमारी अपकमिंग क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।